अच्छा, आज संडे है तो हमारा इष्टागोष्ठी कार्यक्रम निर्वहन करते हैं ना आज हम। सो आज भक्त अपनी-अपनी कोई अनुभव को शेयर कर सकते हैं। कृष्ण भावना स्वीकार करने के बाद आपका जीवन में क्या व्यतीत हो रहा है? कुछ आपका कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव है, उसे बाकी भक्तों से शेयर कर सकते हैं और कोई प्रश्न है, तो हम उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं और कोई कीर्तन आलापन करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? माताजी, संत प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी। कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद बहुत बहुत आनंद रहता प्रभु जी। कैसे भी प्रॉब्लम हो उसको हम फेस कर सकते प्रभु जी। अदरवाइज पहले जैसे जरा भी छोटा सा प्रॉब्लम है तो ऐसा होता था, क्या है ये जीवन बोल के इंटरेस्ट नहीं आता था। वो क्या प्रॉब्लम है, वो कष्ट क्यों हरा हमारे को, क्या है भगवान की भक्ति करने के बाद में ये क्या प्रॉब्लम सारे, ऐसा नेगेटिविटी आती थी पहले हमको। हुँ, ये छोटी-छोटी प्रॉब्लम, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान क्यों मदद नहीं कर रहे हमको? जब बिफोर कृष्णा कॉन्टेस्ट में, क्यों हुँ, भगवान हमको मदद नहीं कर रहे? इतना अच्छा रहने के बावजूद भी सब बुरे लोगों को अच्छा मिल रहा है, हम अच्छे लोगों को क्यों ऐसा मिल रहा? ऐसा सोचते थे। हुँ, बुरे-बुरे काम कर रहे, गंदे गाली दे रहे, ऐसे नेगेटिविटी और लोग कितने आनंद में रह रहे पैसे से इतना। तो ऐसा सोचे बस जब कृष्णा कॉन्टेस्ट में हम जॉइन होने के बाद कृष्णा को प्रभुपाद जी की कृपा से कृष्ण भगवान के बारे में जान लिए कि ये सब हमारे कर्म पर आधार होता है। यह बात हम कृष्णा कॉन्शियस में आने के बाद पता चला प्रभु जी को। हरि बोल। अदरवाइज भगवान पे हमारा गलत ये था हमारे पर, भगवान हमको क्यों कष्ट दे रहे हैं, भगवान क्यों, भगवान पे हम सीधा आरोपण लगा देते थे। तो हुँ, इतना भी फील होता मेरे को, क्यों हम भगवान को, भगवान इतना व्यवस्था करे हम लोगों के लिए, ये सब कुछ खाने के लिए इतना अच्छा पदार्थ, भगवान अपने चेतना पूरी भगवान किस तरह करना, और हम सब वहां से भगवान से नाराज होके इस धरती पे आने का कारण भी हम ही है। ये बात हमको यहाँ आने क्लास में आने के बाद पता चला प्रभु जी। हरि हम हरि भगवान बोल। कितना अच्छा गोलोक में आनंद से रहने का इतना व्यवस्था करने के बावजूद भी हम भगवान से नाराज हो गए, भगवान से ईर्ष्या करने से वजह से भगवान फिर भी हमारी इच्छा पूरी करने के लिए भौतिक सृष्टि का निर्माण करके हमको यहाँ पर विजा के हमको कृष्णा कॉन्शियस में फिर कोशिश करके आने के लिए बता रहे भगवान। फिर मेरे भगवान से हम नाराज होकर धरती पे आने के बावजूद भी भगवान फिर चाह रहे कि आप लोग अच्छा कर्म करो, भक्ति करो, मेरे धाम को आओ। कौन करता प्रभु जी, इतना कौन सोचते। मेरे को तो अच्छा लगा। भगवान हरि से नाराज हो गए फिर भी भगवान हमको आने का एक चांस दे रहे। क्या नहीं है प्रभु जी वैकुंठ में, गोलोक में कष्ट, जरा व्याधि कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब कष्ट ही कष्ट है प्रभु जी। मैं बता रही ना, इतना कष्ट है कि हम कितना भी करो, परिवार को करो, किसी को भी करो, हमको जीरो जीरो ही मिलता है, लेकिन कोई उनसे अच्छा अपने कोई प्रोत्साहन भी नहीं मिलता। मेरा अनुभव से बता रही प्रभु जी मैं, यहाँ हुँ, की दुनिया में जो लोग है ना, हम नाखून से लेके सिर के बाल तक भी उनकी सेवा करे, उनकी कितना भी करे ना, फिर एक क्षण में हमको निकाल के ऐसे फेंक देते, हम कुछ भी नहीं करे। सही अच्छा बात मेरे है। को ऑल कष्ट वरिष्ठ है। शिल प्रभुपाद जी ने हमें भगवान के हम्म। कृष्ण भावना को परिचय करके हमें अपना जी। जीवन का परिचय दिया है। हम्म। बहुत अच्छा आपने अ, बताया माताजी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। मेरा अनुभव प्रभु जी, मेरा अनुभव मैं बता रही। हाँ, बिफोर कैसा था, आफ्टर कैसा था मेरा। मैं हुँ, जो फेस कर रही, जो मेरे जीवन में जो कर रही, ये भक्ति में भी इतना सीधा करने नहीं देते हमको। भक्ति में भी इतना ताने देते हमको, नाटक कर रहे, पहले कैसे थे अब कैसे कर रहे, इतना कर रहे थे, कितना भी बोलो। वही भगवान को हम 5 मिनट उनके नाम स्मरण करें तो भगवान में कितना ऐड हो जाती प्रभु जी हमारी भक्ति। सही यहाँ बात पर है। सब सब काउंट अभी वेस्ट तब ये लोग। जी अभी प्रभु जी। पहला पहले क्लास में हम बात कर रहे थे, हम्म। भागवतम क्लास में उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। उद्धव जी ने भगवान के बारे में याद कर रहे विदुर के पास, विदुर से मिलते हैं वो और मिलके हाँ। भगवान के बारे में सोच रहे हैं
और आज का श्लोक में हम पढ़े थे, जैसा पूतना को उद्धार किया भगवान। पूतना तो हाँ, पर इसलिए आया कि भगवान को मारने के लिए आया, शत्रु भावना से हुँ, आया। फिर भी भगवान ने उसे उद्धार कर दिया है। और ठीक। जो माता के रूप में आया, जो भावना जो है उनके अंदर, पूतना के अंदर, पहला माता के रूप में आके उसे, ऐसा तो भी प्यार नहीं था, द्वेष भाव से भी आया। फिर भी भगवान इतना कृपालु कृपालु है कि वो माता के जैसे ना स्तन दिया है उसे, दूध को पिया है भगवान ने, इसलिए उसे माता का दर्जा दिया है आध्यात्मिक जगत में। सो इतना कृपालु है भगवान तो, इसलिए प्रभुपाद जी ने उसके बारे में चर्चा करते हैं कई बार। देखिए, अगर हम भक्ति भावना से भगवान को प्रेम पूर्वक भक्ति में स्थिर होते हैं, ऐसा व्यक्ति को भगवान क्या करेगा? जो शत्रु हुँ, भावना से आके कुछ सेवा, भगवान ने ऐसा लिया कि जो शत्रु भावना से आके पूतना ने भगवान को मारना चाहते थे, फिर भी हुँ, वो भगवान ने उसे सेवा मानकर लिया है वो। हुँ, तो जो दूध पिया है, वो भगवान ने कैसा माना है? वो सेवा माना है। अच्छा, मेरे लिए कुछ तो किया है, इसलिए हाँ, उसे कैसा देखो, उसे माता का दर्जा दिया है आध्यात्मिक जगत में। तो अगर देखिए, अगर कोई प्रेम भावना से, भक्ति से भगवान की आराधना करते हैं, तो उसे क्या होगा? हाँ, उद्धार, सही बात है बिल्कुल माताजी, हो आपका जो है, आपका जो हुँ। अनुभव है, वो सही है। फिर भी हम अपना धर्म निभाते प्रभु जी। ऐसा नहीं कि हम कृष्ण कॉन्शियस में रहने के बाद हम नफरत करने की अपने मन में नहीं आता। सबके प्रति प्रेम और वही चीज रहता, हमको ये बदल नहीं जाता। हम लोग हमको द्वेष करे, इनसे हम द्वेष करना उनकी ये भावना नहीं आती हमें। ठीक है, वो लोग करे लेकिन अपना तो अपना कर्तव्य निभाना हम, ये सब ऐसा मन होता प्रभु जी। ऐसा नहीं कि वो लोग मेरे को ये करे, मेरा बुरा करे, उनके साथ भी मैं बुरा करूँ, ये नहीं आ रहा मन में प्रभु जी। प्रभुपा जी की कृपा से वो जो भी करे अज्ञान से करे होंगे, लेकिन मैं अपनी सच्चाई पे रहूं, भगवान को मैं क्या जवाब देना है यही है, बल्कि ऐसा मन में आता प्रभु जी मेरे को। बहुत अच्छा है माताजी। अब कृष्ण भावना में ऐसा स्थिर हो गया, इसलिए हम भक्ति में हैं, बहुत अच्छा कृष्ण भावना को अपनाया, इसलिए आपका भावना भी वैसा ही है देखो। हम बहुत जितना अच्छा है जितना माताजी। डीप जाएंगे ना प्रभु जी, जितना डीप जाएंगे ना, उतना मिठास, ऐसा मिठास अमृत, जब चैंटिंग करते हैं ना प्रभु जी भगवान की ओर देखते हुए, अमृत गले में इतना मिठास दिखते रहता, इतना अच्छा। एक क्षण भगवान ले ले तो हमको अच्छा ऐसा लगता, ओ कभी कभी ये रस आता, हरदम तो नहीं आता। कभी कभी एक आध मिनट में ऐसा रस अमृत चैंटिंग कर रहे तो ऐसा अनुभव होता मेरे को कभी कभी। बहुत वेरी अच्छा रेयर माताजी। समझो। वेरी नाइस। मेरा ऑल राइट शिल प्रभुपाद। यस प्रभु जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपकी क्लास से जुड़कर मैं 1 ईयर होने को आ रहा, मैं मंगलारती करने की इतना डरती थी, इतना ये होती थी, ये क्या। लेकिन आप जो प्रोत्साह दिए मेरे को मंगलारती करने का, वो प्रोत्साह आज भी बना है प्रभु जी। शायद मैं रात के 11 बजे 1 बजे भी क्यों सो न जाऊं, वही टाइम पर भगवान की कृपा से आंख खुल जा रहा मेरे को, ना अलार्म लगाती ना कुछ नहीं। बस वो टाइम पे 3:30 4 के बीच भगवान, प्रभु जी कैसे आँख खुल जाता मेरे को पता नहीं चलता वो। अच्छा न देखे तक 4, 3:30 4। हरि बोल। अच्छा, बस प्रभु जी, तो मेरा अनुभव आपसे, आपकी कृपा से, आपका वचन, आपके क्लास अटेंड करने से, ये मेरा ये है प्रभु जी, परिवर्तन मेरा। हेल्प मैं प्रभुपाद जी का मंडे से, कृपा है माताजी। मैं तो प्रभुपाद हाँ, जी ने जो बताया वो दोहराने की कोशिश करता हूँ, बस उतना ही। जो भी आप हाँ कुछ प्रभु। अच्छा सीख लिया, मतलब वो प्रभुपाद जी का कृपा है। ऑल ग्लोरी श्री शिल प्रभुपाद। बहुत बहुत धन्यवाद माताजी, आपका अनुभव ने सबसे हरे बढ़ा कृष्ण। है आपने। हरी हरी बोल। संध्या माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आप कुछ शेयर कैसे हैं करिए आप? माता जी। ठीक है माता जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। आप अपना अनुभव बताइए माता जी, प्रभु जी से आप कृष्णा कॉन्शियस में कैसा फील कर रहे हैं। आप म्यूट में हो गए माता जी, संध्या माता जी। जी मैं मतलब मैं ऑफिस में थी ना, तो पीछे से फिर आपको डिस्टरबेंस रहेगा। अच्छा अच्छा, ऑफिस में है आप? स्टाफ ओके। मेंबर, जी जी। अच्छा अच्छा। तो इसलिए मैंने म्यूट कर लिया था ताकि पीछे से डिस्टरबेंस ना हो आपको। Also, नहीं प्रभु जी, एक प्रश्न है, लाइक आप अभी वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे हैं क्या?
हाँ, ये थोड़ा डिले हो गया माता जी। मैं आज अपलोड करूंगा पूरा। लास्ट वीक का डिले हो गया है थोड़ा। हाँ, लास्ट वीक के नहीं थे एक्चुअली, डे बिफोर यस्टरडे का एक वीडियो आपने अपलोड किया था। हाँ, ये कि पर हाँ, सही बात है। क्योंकि मैं कंप्लीट अटेंड नहीं कर पा रही थी ना, तो मैं हाफ सुनकर हाफ में उसी में देख रही थी। बट वो सही बात अपलोड है। नहीं हो रहा था। मैं कर देता हूँ माता जी आज। जी जी, प्लीज आज प्लीज मैं वो कर कर दूंगा। दीजिएगा। हरी हरी बोल। जी, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब मैं पूरा अटेंड ही नहीं कर पा रही हूँ, मतलब हाँ आफ्टर हाँ हाँ 8 ना, जैसे शिफ्ट शुरू हो जाती है तो सब आते हैं तो प्रॉब्लम होता है बात करने में या सुनने में। तो हाँ इसलिए हाँ मैं हाफ हाफ कर रही थी कि आधा तो एटलीस्ट सुन लेती हूँ तब तक। हाँ, क्योंकि अगर बिल्कुल। मैं कंप्लीटली अगर यूट्यूब से ही सुनूंगी, जैसे होता है ना, भक्तों के अगर संगत में रहेंगे तो असर ज्यादा पड़ता है, नॉर्मली अगर मैं वीडियो में देखती हूँ सब भी। ना, बहुत तो आप एटलीस्ट। बहुत या जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। जितना सुन सकते हैं क्लास में सुन रहे, बाद में ही और यूट्यूब में सुनने की कोशिश करें, यूट्यूब बहुत में अच्छा। फॉलो कर रही थी जी। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे। मैं अपलोड करता हूँ जी माता जी। जी। श्योर। सॉरी एंड माता जी, आपने डिले हो गया। एक क्लास में बताया था नॉर्मली एक बलि के बारे में, कि हम्म। महीने में समथिंग एक बार ऐसे बलि दे सकते हैं, कुछ बता रहे थे आप। वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली मुझे समझ में आया नहीं। मतलब बलि देने की क्या ही आवश्यकता होती है? एंड ऐसे भी होता है ना कि अर्जुन के एक पुत्र को भी बलि दिया जाता है माँ काली को, ऐसे एक कहानी है, राइट? ओ, उसके इरावन बारे में को। तो मतलब समझ नहीं आता, मतलब मुझे बलि का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता है बिल्कुल भी। नहीं, बलि के बारे में मतलब हम जो बलि बात कर मतलब। रहे थे, हम जो जी जो मांस भक्षण करने का इच्छा रखते हैं। जी। कई लोग बोलते हैं कि वेदों में बताया गया है कि हम मांस खा सकते हैं। सही है, ओके वेदों ने जो भी अपना स्तर है, अपना भावना जो है, अपना भावना के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए, उसे आगे बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक पुरोगति साधना के लिए हमारा जो स्थिति रहते हैं, वो स्थिति से परे होकर आगे बढ़ने के लिए सब लोगों को वेद ज्ञान, वेद शास्त्रों में अ, क्या बोलते हैं, प्रोद्बलन दिया गया है, प्रोत्साहन दिया गया ओके है। अगर ओके मांस खाने का है तो कैसा खाना है, वो वेदों में बताया गया है। कैसा खाना चाहिए? महीने में एक बार, वो अमावस्या के दिन, जिस ओके जंतु को हम खाने का इच्छा रखते हैं, हम ही को उसे मारना चाहिए। ओके हम ही को मार के, हम ही को पका के और काली माता को अर्पण करके, बलि के रूप में काली माता को अर्पण करके, पका के वही का काली माता को अर्पण करके खाना चाहिए। वो भी अमावस के दिन, एक ही दिन खाना है, एक महीने में एक बार। वो ऐसा क्यों बताया गया है? देने का कोई जरूरत नहीं है। और कोई हम्म, मांस के बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, तो ठीक है, ऐसा मांस खाने की कोशिश कीजिए। महीने में एक बार ही मांस खा सकते हैं, वो भी अमावस्या के दिन। वो भी खुद वो जीव को मार के, उसे पका के और काली माता को अर्पण करके खाना चाहिए। इसके बारे में चर्चा करते हुए हम बोले थे कि एक ही बार ऐसा खाने को दिया है, लेकिन वेद शास्त्रों में भी जो भी बताया ऐसा ही बताया। ऐसा नहीं बताया कि हर दिन ना, वो क्या बोलते हैं, हम मार्केट में स्टोर में जाके लेके आके पकाओ, ऐसा नहीं नहीं, बताया वेद शास्त्र में। जैसे कि मैं खुद का ही बताती हूँ, लगभग एक साल पहले, ऑलमोस्ट एक साल हो चुका है कि मैंने ये सब खाना बंद कर दिया था। वरना पहले लाइक मैं बहुत ज्यादा, लाइक ये मीटिंग बहुत ज्यादा होता था, बहुत ज्यादा। लाइक मतलब एवरी डे भी अगर रहेगा तब भी मैं ले लेती थी। हाँ लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ, मतलब मुझे ऐसा आभास हुआ कि वो कहते हैं ना कि हम क्या रिफ्लेक्ट करता है, जो हम खाते हैं वही रिफ्लेक्ट करता है। तो हाँ। मांस खाने से लाइक मुझे लग रहा है कि कहीं नेगेटिविटी तो नहीं आ रही है, बात करने के तरीके में बदलाव है, अच्छा। कोई नाराज हो जाता है, कोई गुस्सा हो जाता है, ऐसा फील होने लगा था। एंड हम्म आफ्टर दैट, जब से मैंने बंद किया है, लगभग एक साल हो चुका है, मतलब मैं लाइक इतना बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होते थे मुझे नॉनवेज के। एंड मतलब मुझे लाइक विटामिन एंड कैल्शियम की भी बहुत ज्यादा डिफिशियंसी थी कुछ सालों पहले, तो डॉक्टर ने भी वही सजेस्ट किया कि डोंट स्टॉप ईटिंग। लेकिन हम्म ऑलमोस्ट अभी एक महीने, एक साल से मैंने खाना छोड़ दिया है। हम्म। लिटरली अब तक ना मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मेरी तबीयत कब खराब हुई थी। तो देखिए, ये पता नहीं, चल रहा है कि जो हम खाते हैं वो रिफ्लेक्ट करता है मेरे रहन बिल्कुल। सहन में, बात करने के तरीके में, मेरा मन थोड़ा शांत रहने, मतलब गुस्सा ज्यादा नहीं आने लगा है। एंड एक हम्म बार ऐसा इमेजिनेशन या ऐसा ही पोर्ट्रेट हुआ था मेरे माइंड में व्हेन आई वाज स्लीपिंग, कि इट वाज अ वेरी बैड इमेज एक्चुअली। जिससे मुझे ये महसूस हुआ है कि नहीं, जो मैं खा रही हूँ वही रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो बेटर टू स्टॉप। एंड लाइक जैसे कि होता है कि हाँ, हमारे घर में जो होता है, लाइक वो कालिका माता कोई कुल देवता है हमारा। हम्म तो लाइक एवरी अल्टरनेट ईयर, जैसे कि आप बता रहे थे ना, बलि ये देते हैं, तो ये होता है हमारे एवरी अल्टरनेट ईयर घर पर होता है।
तो हम्म। हम जाते हैं, बलि देते हैं, खाते हैं, बट वो कॉन्सेप्ट ही मुझे अब तक समझ नहीं आया कि मतलब इसकी जरूरत तो होती नहीं है बिल्कुल भी। इट्स लाइक बिल्कुल हम नहीं। किसी को मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा पाप हुआ है ना। बिल्कुल, बहुत बड़ा पाप है। जी, मुझे समझ ही नहीं आता। मांस का जी मतलब ही ये बताया गया कि मां सह, संस्कृत में ऐसा है कि मां सह, मैं अभी आपको मार रहा हूं, मेरा जिह्वा के इच्छा को पूर्ण संतुष्टि के करने लिए। के लिए, संतुष्टि के लिए। जी अगर आगे जन्म में मैं आपको अनुमति देता हूं कि आप मुझे मार के खा सकते हैं, ये मांस का अर्थ है। ओके। तो आपने जो बाप बताया रे। वो सही बात है। मांस खाने का कोई जरूरत नहीं है, शरीर जी को जरूरत नहीं है। मनुष्य रूप में हमें, जो मनुष्य शरीर में है, उसे मांस खाने का कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हमें जो दांत दिया है वो मांस खाने के लायक नहीं है। जी आपका प्रभु जो जी। विचार बहुत सही है माता जी। और ये भी सही है, ये बताया जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट। हम जो खाते हैं वही हमारे वही रिफ्लेक्ट होता है। वही रिफ्लेक्ट होता है, वही भावना रिफ्लेक्ट होता है। सही बात है माता रिफ्लेक्ट जी। होती है। बहुत तो अच्छा मैं है बताया। प्रभु कोशिश भी जी, कर रही हूँ कि लाइक मैं प्याज एंड मेरा लहसुन एक खाना डाउट बंद कर दूं, आता, लेकिन वो होता ये नहीं है जीवन, बिल्कुल भी। जानवर जानवर को खाने के लिए भगवान निर्माण करे ना प्रभु जी। जानवर जानवर को खा के जीना, उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता ना, करेक्ट। जैसे वेजिटेरियन खाने का नहीं रहता। इसलिए भगवान जानवर को, एक जानवर दूसरे जानवर को खा के इसका जीवन यापन करने के लिए, लेकिन हम मानव लोग क्या कर रहे, उनका हिस्सा भी लेके हम ही खा रहे। कितना बड़ा पाप है ना प्रभु जी ये। बिल्कुल माता जी। वो दांत भी उस तरह निर्माण कर दे जो जानवर दूसरे जानवर को खा पाए, लेकिन अपने दांत जो निर्माण करते बस वेजिटेरियन खाने के लिए ना प्रभु जी, मेरे को ऐसा समझ में आता। सही बात है माता जी, वो तो प्रभुपाद जी बताते हैं। हमारे दांत जो है वो हमें जो मांस खाने के लिए बनाया गया सो नहीं है। सही बात है वही माता जी, बहुत अच्छा बोला। मेरे को लगता प्रभु जी कि जैसे जल जल प्राणी होता, मच्छी होती, ये अपना जीवन यापन करते रहता, खुशी 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 से अपने समुद्र में रहते, उसको भी निकाल कर, उसको मार कर जमीन पे इतना पटक पटक कर मार के, उसका प्राण हत्या करके, फिर उसको मसाला लगा कर फ्राई करके खा के आनंद लेते प्रभु जी। कितना बड़ा पाप है इंसान के लिए, आदमी के लिए। बाप रे, सोचे तो वो कितना प्राण जब त्याग करते बहुत तकलीफ होता है, बोलते ना प्रभु जी, एक जानवर को हम जब मारते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा पाप है माता जी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। अक्सर मैं भी खाती थी, जैसे संध्या माता जी बता रहे, पर भी मैं भी खाती थी प्रभु जी। इस्कॉन जाने के बाद जैसे आसाराम बापू जी के पास फर्स्ट वहां गई थी मैं, हम्म। उन्होंने मेरे को बताए थे, वहां से छोड़ी। मैं, मेरे को बचपन याद है जब वो किसी को बकरी को काटने के बाद वो कितना तड़प तड़प कर प्राण छोड़ता, उसकी जो अवस्था अभी याद आता मेरे को। कितना गलत कार्य करे। हम अनपढ़ थे जब बच्चे थे, नाराज, नहीं मालूम था, ज्ञान नहीं था। अब हम हमारे हम्म। बच्चों को हम बताए प्रभु जी, ये कार्य नहीं करना। हम हमारे बच्चों को हम नहीं खिलाते अभी। हम्म। हमको ज्ञात हो गया ना ये, वो जब तड़प तड़प कर अपना प्राण त्यागता है, उसी को हम खा रहे, कितना गलत है बोल के। इस्कॉन में आने के बाद सब चीज की ज्ञान मिला प्रभु जी मेरे को, हरि इस्कॉन से, बोल। प्रभुपा जी की कृपा से। हरि हरि बोल। मतलब संध्या माता जी देख अपने आप ही छोड़ दिया बोल रही, देखो उनके मन में ऐसा कभी कभी किसी को आ जाता प्रभु जी, मन में परिवर्तन। हाँ, वो आता है, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ एज कभी भी आ जाता है। हम्म, किसी के बताने से नहीं, अपने आप आपके मन में परिवर्तन अपने आएगा ना आप ही माता जी, आता आप है जी, अपने बोलिए आप ही वही। आता है वो भाई बता रहे थे ना कि पोर्ट्रेट, मतलब ऐसा एक इमेजिनेशन पोर्ट्रेट हुआ था जब, अच्छे से याद है वो। इतना ऐसा भयंकर दृश्य था कि उसके बाद से हम्म। बस आप ही आप छोड़ दिया, वरना मैं इतना था कि अगर आप एवरीडे भी, टू बी ऑनेस्ट, मैं एवरी डे खाती थी, एवरी डे आई यूज टू ईट मीट ईटिंग। अगर कोई नहीं खाता तो मेरा ऐसा रिएक्शन आता था कि यार तुम लोग खा ही नहीं रहे हो तो जी के क्या फायदा, ऐसा था। और अभी मेरा वाह, ऐसा होता है कि कितना तुम खा बदल रहे गया हो, बाप ये रे। बहुत ही है। और मुझे गलत। यकीन नहीं हो रहा है कि ये मैं वही हूँ जो कुछ सालों पहले, एक साल पहले थी। मतलब इट्स लाइक कंट्रोलिंग योर सेंसेस, आप इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल कर सकते हो जस्ट बाय पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स ओनली वन थिंग, दैट इज लॉर्ड कृष्णा। जस्ट एक के ऊपर ध्यान केंद्रित करो, आप ही अब जो भी नेगेटिविटी या फिर जो बुरा होता है वो आप ही अब छूटते चला जाएगा।
एंड काफी शांत रहने लगी हूँ, तो ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आता है, चाहे वो कलीग्स हो या फिर घर वाले हो। एकदम शांत। तो चलिए कोशिश बहुत करो कि ज्यादा से ज्यादा और शांत रहूं और शांत रहूं। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक मन चंचल रहता है, कंट्रोल नहीं होते हैं थॉट्स पे एंड एवरीथिंग, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन जस्ट बाय इमेजिनिंग कि लाइक जो होता है, मतलब जो हो रहा था, जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ है, जो चल रहा है इट इज ओनली फॉर गुड, जो आएगा वो अच्छे के लिए होगा, यही सोचकर ठीक है, होता भी है तो भी इट्स ओके। इट्स ओके, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, जैसे कि बोलते हैं ना, भगवान में कहते हैं कृष्णा कि जो भी हो रहा है उन्होंने लिखा है। तो वी हैव टू ट्रस्ट हिम कि जो भी आगे होगा वो अच्छा ही होगा। अगर अच्छा नहीं भी हो रहा है तो भी अच्छे के लिए ही है। वी विल लर्न अ लेसन कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। चलिए बहुत आप इतना समय निकाल के हमको बता रहे प्रभु जी क्लासेस। आपको समय का, आपका अमेरिका में रह के हम इंडिया में रह रहे, टाइम का इतना डिफरेंट होने के बावजूद भी इतना आप इतना क्लास दे रहे कि हम सब भक्त बने ना प्रभु जी। आपकी इच्छा यही है ना, कृष्णा कॉन्शियस में खूब खूब आगे बढ़े। और मेरे को यही आता कि इतना इतना अच्छा प्रभु जी इतना सेवा कर रहे, तो हम प्रभु जी के खातिर एटलीस्ट प्रभु के लिए तो मैं कुछ सीखूं, ऐसा मेरे मन में आता प्रभु जी। प्रभु जी और मेरे शिक्षा गुरु आप है, आप इतना अच्छा बता रहे, इतना मेहनत कर रहे हमारे लिए, कुछ तो सीखो, ऐसा मन में आता। नहीं कर रहे तो नहीं, बिल्कुल आप ध्यान में आ जाते हैं मेरे को, नहीं करना तो करना ही चाहिए, ऐसा परिवर्तन आया प्रभु जी मेरे में। हरी मैं बोल। शेयर कर रही हूँ आपसे। श्रील प्रभुपाद जी का कृपा है माता जी। मैं थोड़ा बहुत जी। बहुत सारा भक्त बहुत सारा सेवा करते हैं। मेरे तरफ से बहुत कम हो रहे सेवा, फिर भी थोड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ आप सब भक्तों के कृपा से। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। प्रभुपाद जी की कृपा क्या। आपकी शायद अच्छा रहना प्रभु जी, हम जैसे नास्तिकों को उद्धार कर रहे हैं, अब कितने की लोग माता जी कितने को। ऐसा ऐसा जी। नहीं बोलो, आप सब लोग भक्त है माता जी, ऐसा नहीं। आप सब लोग श्रील प्रभुपाद जी के भक्त है आप। प्रभुपाद जी ने मुझे, प्रभुपाद जी से मैं प्रार्थना करती थी, अभी भी करता हूँ, कुछ सेवा में नियुक्त करो बोल के। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा आप सब लोगों को मुझे दिया है कि आप सब लोगों का सेवा कर सके। सो आप, मेरा मन में ऐसा रहता है कि आप सब लोग प्रभुपाद की भक्त है, प्रभुपाद के लोग हैं, और प्रभुपाद जी ने मुझे आदेश दिया कि इनका सेवा कर। तो जब बस मैं ऐसा सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ नहीं माता जी। हम सब बहुत लकी है प्रभु जी, बहुत किस्मत वाले हिंदुस्तान में रह के और इस कृष्णा कॉन्शियस में आए। हम बहुत 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 किस्मत वाले, जो करोड़ों करोड़ों प्रॉपर्टी भी व्यर्थ है ये कॉन्शियस में आने के बाद, कितना भी प्रॉपर्टी तो वेस्ट। इतना अच्छा हमको कृष्णा कॉन्शियस प्रभुपाद जी की कृपा से मिल गया हमको। वो तो बहुत सही बात है माता जी, जिसको कृष्ण चैतन्य कृष्ण भावना मिला है, वो बहुत ही आ, क्या बोलते हैं, किस्मत लकी वाले है, हैं। किस्मत वाले हैं, बिल्कुल किस्मत वाले हैं। एक लेक्चर में चिन्न जीयर स्वामी है ना प्रभु जी, यस। ये श्री स्वामी, उन्होंने वर्णन करे, ఎన్నో జన్మల కోట్ల జన్మల పుణ్యం అర్జిస్తే గాని కృష్ణ కాన్షియస్ లో రారు, ऐसा वर्णन करे उन। वाह, हम्म। बाप रे, उनको पता है, देखो కోట్ల జన్మల పుణ్యం अर्जिస్తేనే మీకు కృష్ణ పరమాత్ముడు దొరుకుతాడు। तो हम कितने कृष्ण लकी है स्वयं प्रभु जी। बता रहे ना माता जी, भगवद गीता में कृष्ण स्वयं बता रहे, बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवाम माम प्रपंचते। बहूनाम हम्म। जन्मनाम, सालों हजारों लाखों जन्म के बाद, जन्म के अंतर के बाद, ज्ञान से हम भगवान को प्राप्ति करने के लिए, भगवान के बारे में सोचना, भगवान के भक्त में स्थिर होने की निर्णय लेते हैं। बस इसको स्थिर रखना प्रभु जी, इस पे ठहरे रहना बस, कैसे भी ये हो। बहुत जरूरी है माता। जैसा स्थिर होने के लिए हमें हम्म। भक्तों का सांगत्य में रहना चाहिए, भक्तों का संगत से दूर रहना चाहिए। हम्म। ये बहुत ही जरूरी चीज है, जैसे पापा जी ने हमें बताते हैं, कि पालन करना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए, आज आधा घंटे का है ना हमारे क्लास, यहाँ पर समाप्त करेंगे। माता जी संत प्रभु जी। जी बहुत धन्यवाद। आप अच्छा चर्चा में भाग लिया, और चर्चा के संध्या माता जी और आर्य देवी माता जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर समाप्त करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। 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 हरिनाम संकीर्तन की जय। 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 नामाचार्य हरिदास ठाकुर की
जय। जय। समूहित भक्तवृंद की जय। जय। अभी हमारा कृष्णप्रिय सखी माता जी का क्लास शुरू होता है अभी। जय। ना हाँ, प्रभु जी। उनसे वो चर्चा करते थे। हरे कृष्णा।